देखिए, वोट अधिकार यात्रा अभी इंडिया गठबंधन का निकला है और उसमें जो बिहार में भी चल रहा है, तेजस्वी का वादा नीतीश से ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से जनसलाब आप देख रहे हैं कि पहला दिन ही जो शुरुआत हुआ और आदरणीय नेता गरीब गुरुआ का और देश में पूरे विश्व का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने विधिवत उसका उद्घाटन किया और वहां से शुरुआत हुआ यात्रा। तो ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जिस पिता के हाथ अगर बेटे पे रहे तो जरूर बिहार उज्जवल होने वाला है। और उसी दिन से जो जनसलाब चल रहा है, ये आप लोग खुद चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं और पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो इस बार बिहार बदलाव के मूड में आ गया। पिछले 4.5 साल पहले ही बिहार को बदल दिया था मत के द्वारा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जदयू ने साजिश करके 12-13 विधायक को हराने का काम किया, ये किसी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार जो है वो चोरी भी चलने वाला नहीं है और जिस तरह से विधायक को हराया गया वो साजिश भी नहीं चलेगा, क्योंकि जनता सजग है और समझदार हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो 20 साल के बाद नीतीश जी ने जो पीछे दरवाजे से सरकार बना लिया और उसके बाद बीजेपी को छोड़ के फिर बड़े भाई के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ तेजस्वी को साथ हाथ मिला के सरकार चलाई और जो 15 महीने में 17 महीने में जो सरकार चली उसमें जो विभाग की जवाबदेही दिया गया, जितना मंत्री बनाया गया, उसमें जिस तरीके से युद्ध स्तर से काम करना शुरू किया और 17 महीने में 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया और सभी विभाग में जो अपना प्रदर्शन किया, ये पूरा बिहार ने देखा है कि जब 17 महीने में बिहार को बदल सकता है, तो अगर 5 साल जो वादा तेजस्वी जी ने कहा था कि भाई मेरी सरकार बनेगी तो 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा, और जब 17 महीने में ही 5 लाख दे सकता है तो हम 20 लाख में उसको कह सकते हैं 30 लाख नौकरी मिलता अगर तेजस्वी जी का इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो 20 साल से लोग त्राहीमाम है और यही नीतीश कुमार जी बोलने वाले थे कि नौकरी क्या बाप के घर से लाएगा। तो तेजस्वी यादव जी ने यह भी बताने का काम किया है कि बाप के घर से भी नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिहार की ताकत है, बिहार की आवाम की ताकत है, एक एक लोगों की ताकत है। बिहार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिहार में इतनी क्षमता है। क्या लगता है कितना सक्सेस रहेगा कल की यात्रा? निश्चित रूप से हम तो जहां जा रहे हैं, हमारा मंत्री जी यहाँ आने की जरूरत क्या है। हम लोग तो कल के विषय में सारा चीज को स्थगित कर दिए, कोई काम धंधा नहीं। हम लोग अपने नेता को देखने के लिए सारी छुट्टियां मना रहे हैं और कल जो है पर्व के तौर पर जो है हम लोग मनाएंगे, चाहे वो दुर्गा पूजा रहे कि ईद रहे कि बकरीद रहे या कोई भी पूजा। आज कल जो है 22 तारीख को लोग वो पूजा के रूप में अपने नेता को मना करके स्वागत करेंगे। तो प्रधानमंत्री की कितना असर मिलेगा? आपके बगल में गोड्डा था जी, हम लड़े थे ना, आप देखे थे कि नहीं देखे थे? आप लोगों ने ही दिखाए कि मेरे जब हमारा नॉमिनेशन हुआ और वहां पे उस मंच पे तेजस्वी यादव जी थे और आपके हेमंत सोरेन जी थे, जब इन लोगों ने डंका के चोट पर अपने भाषण में चुनौती दिया तो इन लोगों ने कहा था कि 56 पार, हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ पार। और मोदी जी ने मेरे सामने में 1 हफ्ता के बाद जो है चुनाव नजदीक था तो उसी मैदान के एकदम जस्ट सामने आमने सामने में मुझे हराने के लिए भाषण दिया। क्या हुआ? टाई फिक्स हो गया। तो हेमंत सोरेन जी हो या तेजस्वी जी, जो बोलता है वो करता है। और बिहार के झारखंड के पैटर्न पे जो है आज बिहार में भी मैनिफेस्टो में है कि
बिजली बिल फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, कृषि लोन माफ, माई बहन सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना हम लोग वहां 2500 दे रहे हैं वो यहाँ मिलेगा, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं ना नीतीश जी ने जितना वादा कर रहा है, उसके पहले तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि मेरी सरकार बनेगी तो ये करेंगे, तो वो आनंद फानन में जो है उससे कुछ कम कम करके घोषणा कर रहा है और दे रहा है। तो डर तो हो गया ना तेजस्वी जी से, और ये तेजस्वी जी से डर नहीं, बिहार के एक एक जनता का डर, क्योंकि यहाँ के जनता ने मन बना चुका है बदलाव का। उसी का कल जनसलाप आप लोग पूरे भागलपुर जिला में देखने का काम कीजिएगा, क्योंकि आज मुंगेर में चल रहा है किस तरह से जनसलाप चल रहा है। पहले लोगों ने कहता था आरजेडी पार्टी ये तो खाली मुस्लिम यादव की पार्टी है, लेकिन जो 90 के दशक में जो लालू यादव का सामाजिक न्याय की पार्टी था, चाहे वो मुसार जाति के लोग हैं, गंगोता जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, चाहे राजपूत जाति के लोग हैं, भूमियार जाति के लोग हैं, साव जाति के लोग हैं, तेली समाज के हैं, पासवान, ये सारे जाति जो छोटे छोटे जातियां सब एक हो चुका है। 90 वाला माहौल बन गया है कि लालू यादव थे तो ब्लॉक में हम लोगों को कुर्सी दिलाया और वीडियो के हाथों से चपरासियों से पानी पिलवाया। जो 90 से पहले लोग ब्लॉक नहीं देखा था, थाना डर से नहीं जाता था, वो थाना में जब यहाँ के गरीब जाने लगा था तो उसको कुर्सी में बैठा के उसकी पूरी बात सुनता था और काम होता था। आज क्या हो रहा, आज पहले अफसरों को घूस दीजिए उसके बाद बात कीजिए। अब बिचौलिया भी नहीं रहा, अब तो सीधे अफसर डायरेक्ट मान ले रहा है, परसेंटेज फिक्स है। तो इस चीजों को फिर तोड़ना है, 90 वाला माहौल लाना है, अफसरों का मोनोपोली तोड़ के जो है जनता का राज बनाना है। इसी का नाम है तेजस्वी यादव। और आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन सारे मिल करके एकजुट होकर के जो है ये पैगाम दे रहा है, कल का बिहार अपना बिहार होगा, इंडिया गठबंधन का बिहार होगा। कल चूंकि हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का और देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी का कल यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा के तहत एक कार्यक्रम होना है। उसी में हम सभी, चूंकि हम पार्टी में तेजस्वी जी के विंग में युवा राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हुए, प्रदेश महासचिव, तो इसी क्रम में जो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश था उसी के तहत हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। क्या कितना सफल रहेगा वो कल आप लोग ही फिर बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिस तरह से जो शुरू हुआ पटना से उस तरह से यात्रा कल भागलपुर आएगा। ये यात्रा तो मेरे ख्याल से भागलपुर हर जिला का रिकॉर्ड तोड़ देगा कल। क्या कारण, क्या बताएं, क्या कारण तोड़ देगा रिकॉर्ड? क्योंकि हमेशा से भागलपुर हो गया, बांका हो गया, ये सब क्षेत्र तो गढ़ रहा है। आप लोगों को जानकारी भी है कि मोदी लहर जब उफान में था, पीक में था 2014 में, उस समय ये सीट आरजेडी जीत के गया है यहाँ से। और तो लोगों के अंदर यहाँ का जो सामाजिक न्याय के प्रति भरोसा है वो आज भी है लोगों के अंदर। और इसी क्रम में कल नेता को लोग सामने से सुनेंगे, एकदम पास से देखेंगे, सुनेंगे, तो इसी क्रम में लोग आएंगे। प्रधानमंत्री की रैली भी है, कितना नुकसान होगा? अब देखिए, उनका आने से तो हमको लगता है फायदा ही हो जाता है हम लोगों को। गोड्डा भी आए थे पिताजी के विरुद्ध प्रचार करने, वहां पे भी हम लोग को जिता के ही आ गए। तो जहाँ भी जाएंगे समझिए कि गठबंधन के लोग जीत ही जाएंगे चुनाव।